तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरखास्त दायर, पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और बल्ले का निशान इस्तेमाल करने से रोकने की इस्तदा। पार्टी इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। नए पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे। दरखास्त में मौक़िफ़, वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा करा दिए। मशरूत नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज़ के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स ऑन पोस्ट, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के और सब। तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है अगर ऑन पोस्ट हो गए? नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं तो PTI पर एतराज़ क्यों? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का मुखालफिन को जवाब। PTI और बानी PTI के साथ बदतरीन जब्र का दावा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना के इक़दाम से क़यास हराइयाँ दम तोड़ने लगी। अब तक मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए की अदायगी। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सोहेल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। JUI इलेक्शन के लिए तैयार, लेकिन क्या आम इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। डेरा इस्माइल खान, टांक और लकी मरवत में रात को मुसल्लह अफराद गश्त करते हैं, सो पुलिस आ जाती है। ऐसे में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं? JUI सरबराह का शिकवा। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक। पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात के बारे में सहाफी का सवाल गोल कर गए। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकन डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। नून लीग के मरकजी रहनुमाओं ने करीबी अजीजों को टिकट दिलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। एहसन इकबाल, राना सना और चौधरी तनवीर अपने बेटों और रिश्तेदारों को टिकट दिलवाने के ख्वाहिशमंद। हनीफ अब्बासी और सैफुल मलूक होकर भी करीबी अजीजों को टिकट दिलाने के लिए सरगर्म। एक नहायत शफाफ तरीका इख्तियार किया गया है जिसमें हर एप्लीकेंट को सुना जा रहा है और इसके बाद पार्टी अपने हतमी फहरिस्त का ऐलान करेगी। एहसन इकबाल का पार्टी के इंतखाबी टिकट की तकसीम के लिए शफाफ तरीक़ाकार अपनाए जाने का दावा। नून लीग की साबिका अदवार में कारकर्दगी मिसाली करार दे दी। बानी PTI पर हिटलर बनने की कोशिशों का इल्जाम। जिन्ना हाउस पर हमला आइन और शहदा की हुर्मत को पामाल किया गया। नून लीगी रहनुमा के तहरीक इंसाफ की क़यादत पर वार। पीपल्स पार्टी नून लीग को टफ टाइम देने के लिए इन एक्शन। आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का फैसला। पहला मैदान 11 दिसंबर को गुजरांवाला में सजेगा। जियालों को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। आप इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो डिलीवर नहीं कर सकती। बदकिस्मती है कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। राजा परवेज अशरफ की सियासी जमातों से इंतखाबी अमल को मुतनाज़े न बनाने की अपील। बदकिस्मती से हर इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है। मुतनाज़े इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत काम नहीं कर पाती। साबिक स्पीकर का शिकवा। खुर्शीद शाह ने नून लीग और MKM पर सेंध मुखालिफ सियासत का इल्जाम लगा दिया। नवाज लीग को रास्ता नहीं है, इसलिए उसमें अलायंस में घुस गई है। और अब नवाज लीग भी एग्री हो गई कि जो MKM का स्लोगन है, जो MKM स्लोगन देती है सिंध के खिलाफ, सिंध की सियासत के खिलाफ, सिंध की सियासत के खिलाफ सोचती है, नवाज की सोच नहीं। आम इंतखाबात से पहले सियासी परिंदों की उड़ान में तेजी। कराची से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुजफ्फर शजरा और अब्दुल रज़ाक शजरा नून लीग में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने बशीर मेमन से मुलाकात में फैसला सुना दिया। लश्करी रईसानी के नून लीग में शमूलियत के लिए साथियों से सलाह मशवरे। बैना माइनस बलूचिस्तान प्रोजेक्ट कबूल न करने का ऐलान। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए। यकीनन हमारे साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मुशावरत में बातचीत हो रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर हम नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शर्ई निकाह केस की समाअत।
साबिक चेयरमैन हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में घर आते, बुशरा बीबी और वो कमरे में चले जाते। साबिक खातून अव्वल का फोन बंद होने पर खावर मानिका उन्हें कॉल करते थे। कमरे में जाते तो बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन से डांट पड़ती। चौथे गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान भी कलम बंद करा दिया। केस काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब, समाअत 8 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं तो वो क्या कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया, कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया, वकील शुएब शाहीन का दावा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केस की समाअत। मुराद सईद समेत पीटीआई के 8 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शावर में पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की मशरूत इजाजत। रियासत मुखालिफ नारों, नफरत अंगेज तकारीर और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ने साइफर केस कमजोर और सिफर करार दे दिया। पीटीआई में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत की तरतीब। मुश्किल वक्त में साबिक चेयरमैन के साथ खड़े रहने का ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम कम न हुए। सेहूनी फौज की 2 पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। 50 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 850 फलस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया गया। इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनुस पहुंचा दिए। सेहूनी बुलडोजर ने मगरबी किनारे सड़कें उखाड़ दी। गजा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस फिर बंद। मज़ाहमती तंजीम हमास की सेहूनी अफवाज के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज की 28 गाड़ियाँ तबाह। मुजाहिदीन ने इसराइली फौजी ठिकानों और टैंक्स को मिसाइल्स और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में 3 इसराइली फौजी जख्मी। गाजा में इसराइली फौज के लिए लड़ने वाला एक और बरतानवी शहरी मारा गया। इसराइल को असलहे की फराहमी पर एहतजाजन मुस्ताफी। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार का इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी नौजवानों से बदफेली का इंकशाफ। मामला इसराइली हुकाम के साथ उठाया, लेकिन सबूतों के बावजूद सेहूनी फौज ने मसले पर काम न धरे। जोश पॉल के इंटरव्यू में दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 63,000 की सतह अबूर करने के बाद 100 इंडेक्स 463 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की लूट मार बेनकाब। जुलाई और अगस्त के बिलों में लाखों सार्फिन की गलत मीटर रीडिंग दिखाकर पैसे बटोरे गए। जुलाई में के इलेक्ट्रिक के 77,800, अगस्त में 65,600 सार्फिन के बिलों पर 30 से ज्यादा दिनों की मीटर रीडिंग डाली गई। के इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नाफरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपए 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट दिसंबर के बिल्स में वसूल की जाएगी। सोई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 1715 रुपए फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त कर दी। आमदनी की जरूरियात पूरी करने के लिए इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से करने की दरखास्त। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रीडार सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। मुंसलिक इदारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का डेटा फराहम करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में वारसक रोड पर बारूदी मवाद फटने से धमाका। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। बम नस्ब करने वाले गिरोह का पता चल गया। CCPO पेशावर का दावा। लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले गिरफ्तार मुल्जिम गैर मुल्की एजेंट्स निकले। गैर मुल्की रिहायशी मुल्जिम शाहरुख, रिहाना शाह शाहरुख और मोहम्मद इरफान खुफिया गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करते हैं। मकसद पाकिस्तान की साख को मजरूह करना था। पुलिस हुकाम के होशरुबा इंकशाफात। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान को बचाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सरगर्म। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जानिब से गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस 15 अफसरान की निशानदही। सिर्फ 3 से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। IG सिंध ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। विदिन 24 आवर्स तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो 40 साल पुरानी हमारी कहानी थी वो आज इख्तिताम पजीर हुई और कोर्ट DG को उनकी कैनन्स लौटाई। महकमा सकाफत सिंध ने कोर्ट DG के किले से लापता 6 कदीम तोपों का सुराग लगा दिया। खैरपुर के डिप्टी कमिश्नर हाउस और बबरलो पुलिस स्टेशन से 2 तोपें तहवील में ले ली। लाहौर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरी महंगी LPG खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कमर्शियल सार्फिन अखराजात बढ़ने का शिकवा करने लगे। कराची के फेरियर हॉल में अर्बन फॉरेस्ट कॉर्नर का इफ्तिताह। अमरीकी काउंसिल जनरल ने पौधा लगाकर अर्बन फॉरेस्ट की बुनियाद रखी। फॉरेस्ट में 40 मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए।
1965 की जंग और 1971 के मार्का हिल्ली के हीरो मेजर अकरम के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने यादगार पर फूल चढ़ाए। अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। बरतानिया आने वालों की तादाद महदूद करने के लिए कवानीन मजीद सख्त। हुनरमंद वर्कर्स की कम से कम सालाना तनख्वाह 26,000 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। कौमी वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवी टीम को उसी की सरजमीन पर दूसरी T20 में 10 रन से हराकर सीरीज जीत ली। 137 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन पर पवेलियन लौट गई। फातिमा सना ने 4 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेटें ली। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 की शिरकत। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज अच्छी रहेंगी। पाकिस्तान एक मजबूत टीम है। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ की गुफ्तगू टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई करती खड़ी।